ये आखिरी मीटिंग है यहाँ पर, और आज रात परमेश्वर उसके जीवित वचन में रहकर हमसे बात करेगा। आमीन। आमीन। सब लोग तैयार हैं? चलो एक छोटी सी दुआ करें और हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करते हैं पिता, क्योंकि आप उस योग्य हो। हाँ प्रभु जी, मैं केवल मिट्टी हूँ पिता। हाँ प्रभु, आप ही हो जिसने हमें रचा है। प्रभु जी, ये मिट्टी आपकी प्रशंसा नहीं कर सकती अगर हम में प्राण नहीं, पर आपने हम में प्राण रखा है, इसलिए पिता ये मिट्टी का बर्तन भी आपकी महिमा कर सकता है। हालेलुया। और इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, जो कुछ हम में है वो आपकी वजह से है। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज फिर एक बार मैं घटूं, आप ही बढ़े, और आपके पवित्र नाम की महिमा। यस लॉर्ड। आपकी इच्छा को आप पूरी करें प्रभु जी। मैं आपका दास होने के नाते आपके चरणों के पास आता हूँ, आप मेरा इस्तेमाल करें आपकी महिमा के लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग सुनेंगे, आने वाला वचन हम सभी के जीवन को छूने वाला और आशीषित करने वाला। हालेलुया। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आमीन। कल रात को हमने जिस वचन को शुरू किया था, आज फिर एक बार उसी वचन को हम निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय, और वचन 4 जो हमने कल देखा था, हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे। हाँ, पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और वचन 4। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहा था, तब उसने अपने चेलों को बुलाकर उनको आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को न छोड़ो। कल रात को हमने इस विषय के बारे में देखा, हालेलुया, कि यीशु मसीह को कहीं ना कहीं ऐसा मन में था कि अगर मैं जाऊंगा तो ये यरूशलेम छोड़कर भाग जाएंगे। क्योंकि हमने यरूशलेम के बारे में कल बहुत सारी चीजों को देखा। यरूशलेम एक ऐसा नगर था जिसने यीशु मसीह का स्वीकार किया था, स्वागत किया था, नाचते गाते हुए। पर बाद में हम देखते हैं यरूशलेम ऐसा शहर है कि जहां पर यीशु मसीह को प्रचार करने का अवसर नहीं मिलता, जहां यीशु मसीह का विरोध किया गया, जहां यीशु मसीह को सताया गया, जहां यीशु मसीह को उपदेश नहीं करने दिया जा रहा था, जहां यीशु मसीह को टारगेट किया जा रहा था, पथराव करने के लिए लोग वहां पर उठते थे। इतना ही नहीं, यरूशलेम वो शहर है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, पर फिर भी यीशु कहता है यरूशलेम को न छोड़ो। बोले यरूशलेम को न छोड़ो। उसके पीछे एक कारण है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों कहता है कि तुम यरूशलेम को न छोड़ो। पढ़े वचन पढ़े। हाँ, यरूशलेम को न छोड़ो, यीशु कहता है यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। पूरे होने की बाट जोते रहो। हालेलुया। यीशु मसीह चाहता है कि तुम्हारा ध्यान यरूशलेम पर नहीं, परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा पर हो। बोलो किस पर हो? परमेश्वर की प्रतिज्ञा। ध्यान देकर सुने, प्रतिज्ञा परमेश्वर की जो होती है ना, परमेश्वर की योजना जो होती है ना, वो किसी जगह के बारे में नहीं होती, वो व्यक्ति के बारे में होती है। बोलो किसके बारे में होती है? व्यक्ति के बारे में। तो जगह बदल के फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है, मैं कितनी भी जगह बदल लूं उससे फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि प्रतिज्ञा जो है ना वो जगह से नहीं, वो मनुष्य से जुड़ी है। हालेलुया। तो बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है अगर मैंने जगह बदल दी तो शायद मेरे जीवन में कुछ नया होगा। नहीं होगा, क्योंकि प्रतिज्ञा जगह से नहीं जुड़ी हुई है, प्रतिज्ञा तुमसे जुड़ी हुई है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु कहता है ना, तुम यरूशलेम मत छोड़ो, उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं। तुम जहां हो ना, खुदा वही तुम्हारे जीवन में उस प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। जगह बदलने से नहीं होगा, प्रतिज्ञा किससे जुड़ी है? मनुष्य, हमसे। बोलो किससे जुड़ी है? तो हमारे जीवन में पूरी होगी। आमीन। आप जहां कहीं हो वही खुदा उस प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। आमीन। जगह बदलने से कुछ होने वाला नहीं। बाइबल में ना एक उदाहरण हम देखते हैं जहां पर ना 3 बार जगह बदली। बोलो कितनी बार? हाँ, क्यों पता है आपको? श्राप देने के लिए। बोलो क्यों? श्राप। बलाम और बलाक के बारे में बाइबल में हम पढ़ते हैं। किसके बारे में? बलाम और बलाक। चलो निकाले, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। गिनती की पुस्तक निकाले, गिनती उसका 22 अध्याय वचन 5 से लेकर आगे पढ़ना। गिनती उसका 22 अध्याय वचन 5 से लेकर आगे। 22 गिनती। और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वह बिलाम के पास दूत भेजे। बलाक नाम के राजा ने बिलाम के पास दूत को भेजा।
यह कहकर उसे बुला लाए, और उसे यह कहकर बुलाया कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है कि इजरायली लोग जो मिस्र से निकल आए हैं और भूमि उनसे ढक गई है, और वो बहुत बड़ी संख्या में है, और अब वे मेरे सामने आकर बस गए और हैं, बालाक राजा कहता है कि वो सारे मेरे सामने आकर बैठ गए हैं। हाँ, इसलिए आ इसलिए बलाम, तू परमेश्वर का दास है, तू आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। और इजराइल लोगों को क्या दे? श्राप। श्राप दे। बोलो क्या दे? श्राप। तो बलाम के बारे में हमने बहुत बार सुना है, पढ़ा है, ध्यान देकर सुने कि परमेश्वर ने कहा तू जाना नहीं, पर फिर भी बलाम गया, बराबर है ना? बलाम गया वहां पर और वो श्राप देने के लिए गया था। बोलो क्या देने के लिए गया था? श्राप। किसको? इजरायली लोगों को। बोलो किसको? ध्यान देकर सुने। बलाम एक परमेश्वर का नबी है, एक परमेश्वर का दास है। हालेलुया। और इसलिए बालाक राजा बलाम को बुला रहा है। बालाक को पता है मैं श्राप दूंगा तो कुछ होने वाला नहीं, पर बलाम देगा तो कुछ होगा ना, क्योंकि उसने वहां पर लिखा है जिसको तू आशीष देता है उसे आशीर्वाद मिलता है, और जिसे तू श्राप देता है वो श्रापित होता है। इसीलिए ना बालाक को विश्वास था कि इसकी प्रार्थना से काम होगा, तो इसलिए बालाक राजा ने बलाम को बुलाया कि तू आ और इजरायली लोगों को मेरे लिए क्या कर? श्राप दे। बोलो क्या कर? तो बलाम चला गया पैसों के चक्कर में। बोलो किसके चक्कर में? पैसों के चक्कर में। भले परमेश्वर का दास है ना, पर फिर भी निकल गया, क्योंकि बालाक ने कहा था अगर आएगा ना कुछ मिलेगा तुझे ना, मैं तेरा बड़ा सम्मान करूंगा। बोलो क्या करूंगा? बड़ा सम्मान। हाँ, बहुत बड़ी होटल तेरे लिए बुक करूंगा ना, तुझे लेने के लिए गाड़ी भेजूंगा ना, तुझे रोज गावटी कुकड़ी खिलाऊंगा। ये सारी चीजें थी, तो कुछ बड़ा मिलेगा। इस हिसाब से बलाम चला गया कि चलो कुछ मिलेगा तो चले जा। भले आशीष नहीं देना है, क्या देना है? श्राप। गलत चीज के लिए भी प्रभु का दास जा रहा है, ध्यान देकर सुने ना। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि हमारे मुंह से क्या निकले? आशीष। और बलाम क्या देने जा रहा था? श्राप। आपको पता है जब परमेश्वर मसीह ने पतरस को चुना और पतरस को कहा, हे पतरस, इसी पत्थर पर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। बोलो क्या कहा? इसी पत्थर पर मैं मेरी कलीसिया। हाँ, और मैं तुझे स्वर्ग की ना, स्वर्ग की कुंजियां देता हूं। बोलो स्वर्ग की क्या देता हूं? कुंजियां। मतलब क्या होता है? कुंजी का मतलब क्या होता है? चाबी। बोलो क्या देता है? यीशु मसीह ने पतरस को कौन सी कुंजियां दी? स्वर्ग की। नरक की क्यों नहीं दी? नरक की दी? नहीं। नरक की चाबी किसके पास है? यीशु के पास, खुद प्रभु यीशु मसीह के पास। हालेलुया। यस। और स्वर्ग की किसको दे दी? पतरस को। बोलो किसको दे दी? पतरस को। ध्यान देकर सुनिए, प्रभु के दास को नरक की चाबी खुदा देता नहीं। केवल कौन सी चाबी देता है? स्वर्ग। इसका मतलब क्या होता है? हम केवल किसको खोल सकते हैं? स्वर्ग को। बोलो किसको खोल सकते हैं? किसी भी व्यक्ति के लिए नरक खोलने के लिए हमें अनुमति नहीं। किसी को श्राप देने के लिए हमें अनुमति नहीं। किसी का नाश हो जाए ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकले, इसकी हमें अनुमति नहीं है। खुदा चाहता है हमारे मुंह से केवल एक ही चीज निकले। बोलो क्या? आशीष। बोलो क्या निकले? किसी को भी दो, पर क्या दो? आशीष। इसलिए प्रभु कहता है ना, तेरे शत्रु पर भी क्या कर? प्रेम कर। हाँ, गलती से भी मुंह से श्राप निकलना नहीं चाहिए। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या दी? हे पिता, इनको क्या कर? क्षमा, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। आपको पता है लास्ट मोमेंट तक यीशु मसीह मर रहा था, आखिरी सांस ले रहा था, फिर भी यीशु मसीह ने किसी को श्राप नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है प्रभु ने हमें मुंह इसलिए दिया कि हम लोगों को क्या दे? आशीष। और खुदा का दास पैसों के चक्कर में क्या देने चला? श्राप। बोलो क्या देने जा रहा है? श्राप। खुदा ने वो अधिकार हमें दिया नहीं है, ध्यान देकर सुने। पर फिर भी परमेश्वर का दास बलाम वहां पर इजरायली लोगों को श्राप देने चला गया। चलो आगे पढ़ते हैं उस वचन को। गिनती उसका 22 अध्याय वचन 41 को पढ़े। गिनती उसका 22 अध्याय वचन 41, 41। हाँ। और भोर को बालाक बिलाम को बाल के ऊंचे स्थानों पर चढ़ा ले जब गया। दूसरे दिन बालाक के यहाँ बलाम गया तो भोर को, इसका मतलब बहुत सुबह सुबह बालाक ने बलाम को उठाया और कहां लेकर गया? ऊंचे स्थान पर लेकर गया। हाँ? और वहां से उसको सब इजरायली लोग दिखाई पड़े, और सारे इजरायली लोग उसको दिखाई पड़े। तब बिलाम ने बालाक से कहा, हाँ? यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदियां बनवा। अभी ध्यान देकर सुने, यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो गया। किसका? श्राप देने का। बोलो किसका? श्राप देने का। यह पहली जगह है जहां पर बालाक बालाम को लेकर गया, जहां इजरायली लोग दिखते थे। हालेलुया। और उसने कहा यहां से इजरायली लोगों को क्या दे? श्राप दे। पर बाइबल ऐसा कहती है, हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम सब पढ़े। अगर आप आगे पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि जब बालाम श्राप देने उठा तो उसने श्राप नहीं दिया। क्या दिया? आशीष। बोलो क्या दी? आशीष। ध्यान देकर सुने,
क्योंकि वो आत्मा से चलाए चल रहा था। हालेलुया। हालेलुया। देने क्या आया था? श्राप। पर देकर क्या गया? आशीष। ये पहली जगह। बोलो ये कौन सी जगह? पहली जगह। तो बलाक ने सुना, अरे यार इसने गड़बड़ कर दी, इसने तो श्राप दिया नहीं, इसने क्या दे दी? पैसे लेकर, मैं पैसे देकर इसको लेकर आया श्राप देने के लिए, और ये श्राप देता नहीं। फिर बलाक ने क्या किया? ध्यान देकर सुने, अभी पढ़े गिनती उसका 23 अध्याय वचन 13। गिनती उसका 23 अध्याय वचन 13। बालक ने उससे कहा, बालक ने उससे कहा, मेरे संग दूसरे स्थान पर चल। अब दूसरे स्थान पर चल। बोलो जगह बदली। क्या बदली? जगह। हाँ, श्राप देने के लिए क्या बदली? जगह। उसको लगा इस जगह से श्राप नहीं दिया जाएगा, अब मैं क्या करूंगा? जगह क्या करूंगा? बदल दूंगा। तो राजा ने क्या किया? बलाम को दूसरी जगह पर लेकर आया। अब ये जगह है, हाँ आगे पढ़ना, जहां से वे तुझे दिखाई देंगे। हाँ? तू उन सबों को तो नहीं, हाँ? केवल बाहर वालों को देख सकेगा। अब यहां से सारे इजरायली लोग नहीं दिखेंगे, कुछ कुछ दिखेंगे, पर यहां से भी तू क्या कर, उनके लिए क्या दे? श्राप दे। ये दूसरी जगह है। बोलो किसकी जगह है? दूसरी। पर फिर भी यहां पर भी खड़े होकर बलाम ने श्राप दिया नहीं। तो क्या दी? आशीष दी। किसको? इजराइली। किसको? एक कितने नंबर की जगह थी? दूसरे। अभी और एक वचन पढ़ना, गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय और वचन 27 को पढ़े। बालक ने बिलाम से कहा, हाँ? चल मैं तुझको एक और स्थान पर ले चलता हूँ। अभी तीसरी जगह बदली। बोलो कौन सी जगह बदली? तीसरी। ध्यान देकर सुने, एक परमेश्वर का दास, उसको वो राजा 3 जगहों पर लेकर जा रहा है, जगह बदल रहा है। किसको श्राप देने के लिए? इजराइली लोगों को। वो जगह को बदल रहा है, और वही लोग है, वही प्रभु का दास है, वो चाहता है कि वो उसको श्राप दे। पर आपको पता है तीनों बार बलाम ने क्या दिया? आशीष वचन। बोलो क्या दिया? आशीष वचन। और उसका एक कारण था जिसके बारे में आगे लिखा हुआ है। गिनती उसका 23 और 8 पढ़ना जरा सा। गिनती उसका 23 और 8। 23 और 8, सॉरी 24 और 8 होगा शायद ना। उसको मिस्र में से परमेश्वर ही निकाल ले आ रहा है। हाँ? वो तो बनेले सांड के समान बल रखता है। हाँ? जाति जाति के लोग जो उसके द्रोही है। नहीं 23:8 23:8। परंतु जिन्हें परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया। बलाम देखो क्या कहता है, बलाम कहता है जिसे परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया, उन्हें मैं क्यों श्राप दूं? उन्हें मैं क्यों श्राप दूं? और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी, जिसको यहोवा ने धमकी नहीं दी, उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? इसका मतलब क्या होता है? इजरायली लोगों में प्रतिज्ञा बनी हुई थी। हालेलुया। इजरायली लोग आशीषित किए हुए थे, उनके जीवन पर परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। इसलिए ना शत्रु जगह बदल बदल कर उन पर श्राप ला रहा था, फिर भी श्राप आता नहीं क्योंकि खुदा की प्रतिज्ञा उन पर थी। आमेन। ध्यान देकर सुने, जगह से फर्क नहीं पड़ता, हमसे फर्क पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा किससे जुड़ी हुई है? हमसे। आमेन। हाँ, बलाम ने, वो परमेश्वर का नबी था, खुदा का दास था, उसके मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द पूरे होते थे, पर फिर भी इजरायली लोगों को श्राप नहीं दे पा रहा था जगह बदल बदल कर। क्यों? क्योंकि जगह बदलने से फायदा नहीं है। आपको पता है, क्योंकि प्रतिज्ञा जो होती है ना, वो चुने हुए लोगों से जुड़ी हुई होती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है यरूशलेम को न छोड़ो, उसकी प्रतिज्ञा की बाट जो हो। आमेन। क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा तुमसे जुड़ी हुई है। आमेन। हालेलुया। इसलिए ना प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, कितनी भी तकलीफ हो यरूशलेम को न छोड़ो, क्योंकि उनके लिए बेचैनी यही थी, क्योंकि यरूशलेम की जो परिस्थिति थी ना, वो बहुत भयानक थी। हालेलुया। वहां पर बहुत तकलीफों में से वो जा रहे थे, तो इसलिए उनको लगता था ना, अगर छोड़ दिया तो शायद आसानी से हमें वो आशीष मिल जाएगी, प्रतिज्ञाएं मिल जाएगी। नहीं, खुदा ने आपको जहां और जिस परिस्थिति में रखा है ना, वहीं पर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी होने वाली है। आमेन। हालेलुया। एक वचन पढ़ना, दूसरे कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय वचन 9 को पढ़े। हाँ, इस वचन को ध्यान से सुने। दूसरे कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय वचन 9। पर उसने मुझसे कहा, पौलुस कहता है, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ, प्रभु क्या कहता है? मेरी सामर्थ्य किसमें सिद्ध होती है? निर्बलता में। बोलो किसमें सिद्ध होती है? निर्बलता का मतलब क्या होता है पता है आपको? कि जहां मैं कुछ नहीं कर सकता, वहां पर ही खुदा की सामर्थ्य आपको कृपा देगी। आमेन। आपको सामर्थ्य से भरोगी। एक मेरी ओर देखे सब, हम ना, मैं 3 बार जाकर आया हूं कश्मीर में। बोलो कहां? कश्मीर बहुत सुंदर जगह है। आप अगर कश्मीर में गए ना, तो आपको लोगों से ज्यादा वहां पर मिलिट्री वाले दिखेंगे। कौन दिखेंगे? जिनके हाथों में बंदूक होती है, बड़ी वाली गन।
आपको पता है 10-10 मीटर पर मिलिट्री वाले ऐसे गन लेकर खड़े होते हैं वहां पर कश्मीर में। आप कश्मीर में कहीं भी जाओ, आपको वो आदमी कम दिखेंगे और कौन ज्यादा दिखेंगे? मिलिट्री। इतनी मिलिट्री है पूरे कश्मीर में। रास्ते पर देखो, आप सिटी में जाओ, आप घूमने के लिए जाओ, रास्ते पर गाड़ियां भी ज्यादा मिलिट्री वालों की दिखेगी आपको। इतनी गन और इतनी बंदूकें लेकर और इतने मिलिट्री वाले जवान वहां पर होते हैं ना, पूरा कश्मीर मिलिट्री से भरा हुआ है। ध्यान देकर सुने, मेरी ओर देखना। क्यों? क्या लगता है आपको कश्मीर में इतनी मिलिट्री क्यों है? कौन कहेगा? इसका जवाब किसको पता है? क्यों वहां पर इतनी सुरक्षा है? क्यों पता है आपको? क्योंकि सबसे ज्यादा धोखा कहां है? कश्मीर में। बोलो कहां है? आतंकियों का सबसे ज्यादा धोखा कहां है? कश्मीर में। तो जहां ज्यादा धोखा होता है ना, वहां ज्यादा क्या होती है? सुरक्षा। बोलो, समझ में आ रहा है? जहां ज्यादा धोखा होता है वहां ज्यादा क्या होती है? सुरक्षा। मुझे खुद को ऐसा लगता है हम सबसे ज्यादा ना सुरक्षित कश्मीर में हैं। हम सबसे ज्यादा सुरक्षित कहां है? कश्मीर में। क्यों? अब भाई इतनी मिलिट्री कहीं नहीं रहती जितनी कहां है? कश्मीर में। जिस होटल में हम रुके थे ना, होटल के बाहर भी गन लेकर सैनिक खड़े थे। तो मैंने सोचा यार ये तो मुख्यमंत्री को भी नहीं मिलता इतना। हाँ, क्योंकि मिलिट्री वाले खड़े डायरेक्ट बड़ी वाली गन लेकर, बहुत सारे। आपको पता है इतनी सुरक्षा, इतना प्रोटेक्शन। मुझे ऐसा लगता है ना हम इतना यहां सेफ नहीं है, उतना कहां सेफ है? कश्मीर में, क्योंकि इतनी मिलिट्री वहां पर है। हालेलुया। ये देखने का नजरिया है। बोलो, ये देखने का क्या है? नजरिया। हाँ, हमें ऐसा लगता है यार वहां पर लोग असुरक्षित है, पर मैं उल्टा सोचता हूं, वहां पर लोग क्या है? सुरक्षित। बोलो, लोग क्या है? क्योंकि हर वक्त मिलिट्री वाले हाथों में क्या लेकर खड़े हैं? गन लेके। और उनकी नजर है कौन आएगा, कौन आएगा, और आ गया तो ठोक देंगे। हाँ या नहीं? अरे बोलो ना। हाँ। अपने गांव में कोई है मिलिट्री वाला खड़ा? नहीं। अपने घर के सामने है कोई खड़ा? तो इसका मतलब असुरक्षित कौन है? हम ही है। हम। बोलो, कौन है? और वहां के लोग उनके घर के सामने, उनके दुकान के सामने, उनके होटल के सामने, उनके रास्ते पर, उनके चौराहे पर कौन खड़े हैं? सैनिक। बोलो, कौन खड़े हैं? हाथों में क्या लेकर? गन लेकर। वो खिलौना नहीं है, वो ओरिजिनल गन है। yes. अगर कोई आया तो ठोक देंगे, और ठोक देंगे तो मर जाएगा। बराबर है ना? तो मैं ऐसा सोचता हूं ना, सबसे ज्यादा सुरक्षित लोग कहां पर हैं? कश्मीर में। क्योंकि वहां पर धोखा भी कैसा है? ज्यादा। धोखा ज्यादा होने की वजह से वहां सुरक्षा भी कैसी है? ज्यादा। आप ध्यान देकर सुने, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका एक कारण है। जब विरोध और सताव जहां पर ज्यादा होता है, जब आपका विरोध जहां ज्यादा होगा ना, समझ लेना खुदा की सुरक्षा भी वहां पर ज्यादा है। बोलो, परमेश्वर की सुरक्षा भी वहां पर क्या है? ज्यादा। जहां सताव कम है ना, वहां सुरक्षा भी क्या है? कम है। अगर आपको चारों दिशाओं से सताव और विरोध होने लग जाए ना, प्रभु को धन्यवाद देना। इसका मतलब होता है स्वर्गदूत आपके चारों ओर खड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है मेरी निर्बलता में, बोलो मेरी निर्बलता में ही खुदा की सामर्थ काम करती है। हालेलुया, हालेलुया। सुरक्षा में मिलिट्री वालों की जरूरत नहीं, सुरक्षित स्थानों में मिलिट्री वालों की जरूरत नहीं है। पर जहां पर धोखा है वहां कौन खड़े होते हैं? मिलिट्री वाले। आपको पता है स्वर्गदूतों की जरूरत हर जगह नहीं होती। स्वर्गदूत कहां होते हैं? जहां क्या है? धोखा, विरोध और सताव। हालेलुया। लोगों को लगता है ना यार यहाँ बहुत सताव है, चलो ऐसी जगह पर जाकर सेवा करे जहां सताव नहीं। भाई तू सुरक्षित जगह से असुरक्षित जगह जा रहा है। हालेलुया। तू सुरक्षित जगह से कहां जा रहा है? असुरक्षित। क्योंकि जहां सताव है ना, वहां स्वर्गदूत 24 घंटे खड़े हैं। हालेलुया। स्वर्गदूतों की सेना वहां 24 घंटे के लिए खड़ी है। आमीन। तो विश्वास करो, आप ज्यादा सुरक्षित वहीं पर हो, ज्यादा सताव है। हालेलुया। एक वचन को पढ़ना, चलो एक वचन को निकाल। दूसरे राजाओं की पुस्तक, दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 6 अध्याय और वचन 15 एलिशा के बारे में लिखा है। हाँ, दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 6 अध्याय वचन 15। भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा। हाँ, एलिशा का सेवक सुबह सुबह जल्दी उठा और निकलकर क्या देखता है? ध्यान देकर सुने, निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। अरे बाप रे, घोड़ों, रथों ने और सैनिकों ने एलिशा के पूरे नगर को क्या कर लिया है? घेर लिया। एलिशा को पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए पूरे घोड़ों, रथों समेत सैनिकों ने उसके घर को, उसके नगर को क्या कर लिया है? घेर लिया है। हालेलुया। तो डर गया बेचारा सेवक। सेवक क्या हो गया? डर गया। आगे पढ़ना।
तब उसके सेवक ने उससे कहा, तब वो सेवक डर के मारे एलिशा के पास आया और उसे कहने लगा, हाय मेरे स्वामी, हाय स्वामी, अब तो हम मर गए, अब हमें कौन बचाएगा? अरे इतना विरोध, इतना सताव, चारों ओर से हमें मारने के लिए लोग आ रहे हैं प्रभु, अब हम क्या करें? अब हमारा क्या होगा? आगे बढ़ना। उसने कहा, मत डर, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है, जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक वो उनसे भी अधिक है। हालेलुया, वो उनसे भी क्या है? अधिक है। आगे बढ़ना। हाँ। तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, एलिशा ने उसके दास के लिए प्रार्थना की, हे यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, इसकी आंखें खोल इसकी दे, आंखें खोल दे कि यह देख सके। कि ये देख सके। हाँ। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, परमेश्वर ने उस सेवक की आंखें खोल दी, और जब वो देख सका, हाँ? तब क्या देखा? हाँ? कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ। मुझे एक बात बताओ, अगर वहां पर एलिशा को मारने के लिए सेना नहीं आती, क्या इतने स्वर्गदूत खड़े रहते? नहीं। अरे क्या इतने अग्नि के रथ खड़े रहते? नहीं। पर आपको पता है, जब परमेश्वर का दास असुरक्षित वातावरण में आ जाता है ना, खुदा की स्वर्गीय सेना वहां पर उतर आती है। हालेलुया, परमेश्वर की सुरक्षा पूरी की पूरी वहां पर उतर आती है। किसके लिए? कितने लोगों के लिए? एक। बोलो कितने लोगों के लिए? ये पूरा तामझाम ना एक व्यक्ति के लिए था। वो कौन था? एलिशा। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आपको पता है, प्रभु के सेवक ना साधारण लोग नहीं है। आपको पता है, हमें सुरक्षा डायरेक्ट कहां से आती है? स्वर्ग से। स्वर्ग में से। और कितना भेजता है खुदा, गिन भी नहीं पाओगे। आमेन, आप गिन भी नहीं पाओगे इतनी सुरक्षा। जो विरोध करने वाले हैं ना, उससे कहीं ज्यादा आपको सुरक्षा देने वाले आपके बगल में खड़े हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पर फिर भी हम जगह बदलना चाहते हैं। बोलो, हम क्या करना चाहते हैं? जगह। यार यहाँ पर नहीं सेवा करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत विरोध है। मैं आपको बताऊं, आप जहाँ विरोध है ना, वहीं पर ज्यादा सुरक्षा भी होती है। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ पर सताव है ना, वहीं पर परमेश्वर के स्वर्गदूत भी बड़े तैनात होते हैं। आमेन। इसलिए विश्वास करें, जगह बदलने से कुछ नहीं होगा, प्रतिज्ञा वहीं पर पूरी होगी। हालेलुया, प्रतिज्ञा वहीं पर खुदा पूरी करेगा। आमेन। जिस परिस्थिति में आप हो, जिस परेशानी में आप हो, जिस विरोध में आप हो, खुदा परमेश्वर उसकी प्रतिज्ञा को वहीं पर पूरा करेगा। आमेन। मुझे एक बात बताओ, दानियल को परमेश्वर ने कहा ऊंचे पर उठाया? बेबीलोन। इजराइल में या बेबीलोन में? बेबीलोन में। बोलो कहा? बेबीलोन। जब वो बाबिलोन में था। हालेलुया। इजराइल में दानियल को कोई पहचानता नहीं था। पर जब वो बंदी बना के लेकर गए उनको, कहां पर? बाबिलोन में। बोलो कहां पर लेकर गए? तो दानियल को परमेश्वर की प्रतिज्ञा कहां पर पूरी हुई? बाबिलोन में। आमेन। वहां पर उसको आपको पता है, इजराइल में उसको कोई नहीं पूछता था। इजराइल में उसको कोई नहीं पूछता था। पर जब नबूखदनेस्सर राजा के पास गया ना, उसको अधिपति बना दिया। हालेलुया। बोलो उसको क्या बना दिया? अधिपति। क्योंकि परमेश्वर की योजना और परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके जीवन में पूरी हुई। आमेन। इजराइल में नहीं हुई, बाबिलोन में हुई। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उनको कहां पर ऊंचे पर उठाया गया? बाबिलोन में। यूसुफ को कहां पर ऊंचे पर उठाया गया? मिस्र में। इजराइल में नहीं। जब यूसुफ एक गुलामी में था मिस्र में, परमेश्वर ने यूसुफ को वहां पर अधिपति बनाया। आमेन। प्रतिकूल परिस्थिति में ही खुदा का काम होता है। आमेन। इसलिए पौलुस कहता है ना, जब भी मैं निर्बल हूं, तब परमेश्वर की सामर्थ मुझ में काम करती है। उस वचन को फिर पढ़े, दूसरे कुरिन्थियों। हाँ, उस वचन को फिर एक बार दोहराए। दूसरे कुरिन्थियों उसका 12 और 9। हाँ? पर उसने मुझसे कहा, हाँ? मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। निर्बलता में क्या होती है? सिद्ध होती है। आमेन। तो जब भी आप तकलीफों में हो, निर्बलता में हो, परेशानी में हो, प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि खुदा की सामर्थ आपको बल देगी। आमेन। तभी आपको जरूरत पड़ेगी किसकी सामर्थ की? परमेश्वर की। बोलो किसके सामर्थ की? परमेश्वर की। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। बाइबल में लिखा है ना, पतरस जेल में था। बोलो पतरस कहाँ था? जेल में था। और वचन में लिखा है, कलीसिया उसके लिए क्या कर रही थी? प्रार्थना। और वचन में लिखा है, रात के 12 बजे के बाद ना, मध्य रात्रि के बाद परमेश्वर ने किसको भेजा? स्वर्गदूत को। बोलो किसको भेजा? हाँ, अभी परमेश्वर, वचन में लिखा है, पतरस क्या कर रहा था? सो रहा था, बहुत गहरी नींद में था। स्वर्गदूत आया और उसको जगाता है, पतरस उठ ना। हाया नहीं? हाँ। वो सोता है, फिर अरे जल्दी उठ, वो उठता ही नहीं, इतना गहरी नींद में है। तो आपको पता है, फिर पतरस को उसने जल्दी से उठाया, चल जल्दी से कपड़े पहन ना। उसको थपथपाया और उसको कहा, चल जल्दी से कपड़े पहन। उसको हाथ को पकड़ा, दरवाजे खुल गए, उसको लेकर बाहर आया।
वचन में लिखा है जेल से निकलने के बाद उसको नगर तक लेकर गया। नगर में आने के बाद जो लोहे के दरवाजे थे उसके लिए क्या हो गए? खुल गए। और नगर के बाहर आकर उसे छोड़ा और तब जाकर पतरस को पता चला मुझे किसने छोड़ा? स्वर्गदूत। अरे बोलो किसने छोड़ा? क्या लगता है आपको, अगर पतरस जेल में नहीं रहता क्या स्वर्गदूत उसे मिलता? नहीं। तो स्वर्गदूत क्यों मिला? क्योंकि वो कहा था जेल में था। हमें क्यों नहीं स्वर्गदूत मिलते पता है आपको? हमें स्वर्गदूत क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हम सताव सहना ही नहीं चाहते, हम कठिन परिस्थितियों में से जाना नहीं चाहते, हम विरोध को सहना। तो खास स्वर्गदूत मिलेंगे तुम्हें? हा? अपने अपने काम करने वाले लोग स्वर्गदूतों को देखना भूल जाओ। यस। पैसे कमाने वाले लोग स्वर्गदूतों को क्यों मिलेंगे? खेती कर रहे हो अपनी, अपने काम में लगे हो, रविवार छोड़ देते हो, मीटिंग को जाते नहीं, और स्वर्गदूतों के सपने क्यों आएंगे तुम्हें? तुम्हें तो भूत दिखेंगे। हाँ, तुम्हें कौन दिखेंगे? भूत। ध्यान देकर सुने, स्वर्गदूत किसी को भी नहीं दिखते। हालेलुया, हालेलुया। जो खुदा के काम करता है, जो अपने जान को जोखिम में डालता है ना, उनके लिए स्वर्गदूत खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। जो रात को खा पी के अच्छे अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और खर्राटे मारते हैं ना, उनको स्वर्गदूत नहीं जगाते। जो जेल में भी सोते हैं ना, उनको स्वर्गदूत जगाते हैं। हालेलुया। जो खुदा के लिए जेल में पड़े हैं ना, परमेश्वर के स्वर्गदूत उनके लिए खड़े हो जाते हैं। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। कितने लोग स्वर्गदूतों को देखना चाहते हैं? सच में ना? मैं इसलिए कहता हूं हर व्यक्ति स्वर्गदूत को नहीं देख सकता। हालेलुया। हमारे यहाँ शादी होती है ना, हमारे एरिया में ना, आपको पता है काना के गांव में कौन था? यीशु। यीशु। बोलो कौन था? मुझे विश्वास है जहां यीशु है वहां उसके चेले भी थे, और वहां पर कौन होंगे? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत। क्योंकि स्वर्गदूतों का स्वामी कहां पर है? काना में। बोलो कहां है? तो स्वर्गदूत कहां रहेंगे? काना में। काना में। विश्वास है आपका? यस। ओके, ध्यान देकर सुने। स्वर्गदूतों को बुलाने के लिए ना यीशु का होना जरूरी है। यस। बोलो यीशु का होना जरूरी है। तो कौन आ जाएंगे? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत। और यीशु नहीं आया तो स्वर्गदूत नहीं आते। कौन आते हैं? भूत। भूत। बोलो कौन आते हैं? हाँ। शादी बहुत लोगों को पसंद है, हाँ या नहीं? शादी में आप दो लोगों को बुला सकते हो, एक स्वर्गदूतों को और दूसरा भूतों को। हाँ, भूतों को बुलाना नहीं पड़ता, वो आ जाते हैं। वो क्या करते हैं? हाँ, उनको इनविटेशन लगता नहीं, वो डायरेक्ट आ जाते। पर स्वर्गदूतों को क्या करना पड़ता है? बुलाना पड़ता। अरे बोलो ना, मुझे बताओ यीशु मसीह को बुलाना पड़ता है या नहीं? पड़ता है। उसके लिए जगह तैयार करनी पड़ती है या नहीं? उसके लिए माहौल तैयार करना पड़ता है या नहीं? उसकी आराधना करनी पड़ती है या नहीं? उसके लिए पवित्रता चाहिए क्या नहीं? हाँ। तब जाकर कौन आता है? यीशु। और यीशु आ गया तो कौन आएंगे? स्वर्गदूत। भूतों के लिए क्या लगता है मुझे बताओ? भूतों के लिए क्या करना पड़ता है? जितना बिगाड़ोगे उतना कौन आएंगे? भूत। जितना गंदगी फैलाओगे उतना कौन आएंगे? भूत। जितना गलत काम करोगे उतना कौन आएंगे? भूत। मैं आपको बताऊं, बैंड लगा दो, कौन आएंगे? भूत। अरे बोलो मसीह लोगो, बोलो ना। डीजे लगाओ शादी में, कौन आएंगे? भूत या स्वर्गदूत? अगर भूत आएंगे तो पूरी जिंदगी भर तुम्हारे सिर पर कौन नाचेंगे? भूत ही। हाँ, फिर पास्टर के पास नहीं आना कि पास्टर प्रार्थना करो, हमारा जमता नहीं। भैया तूने तो शादी में भूतों को बुलाया था, हाँ, स्वर्गदूतों को तूने बुलाया ही नहीं ना। यीशु भी आया था आधे रास्ते तक, पर तेरी बैंड की आवाज सुनकर वापस निकल गया। बोलो यीशु मसीह की जय। शर्म करो, खुद को मसीह कहते हो। सच बोलता हूं मैं, अगर सच में खुद को मसीह कहते हो ना, उसका आदर करना सीखो। यस। आमेन, आमेन, आमेन। मैं आपको स्पष्ट रीति से बताता हूं, अगर आप मसीही हो, बोलो कौन हो? मसीही। अगर आप चर्च में जाते हो, अगर आपकी शादी में आपने बैंड बजाया, शैतान जिंदगी भर आपका बैंड बजाएगा। शैतान जिंदगी भर आपकी क्या बजाएगा? बैंड। हाँ, तब आना नहीं पास्टर के पास रोते हुए कि पास्टर जी बनता ही नहीं, भाई तूने बजा बजा के बुलाया था, अभी तू भगा, कैसे भगाना है? अब वो क्यों जाएंगे? लापसी खा के गए वो। हाँ, तूने बजा बजा के बुलाया उसको, उनको बुलाना नहीं पड़ता, वो आ जाते हैं। पर यीशु को बुलाना पड़ता है, स्वर्गदूतों को बुलाना पड़ता है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय।
एलिशा अकेला था, बोलो एलिशा। अकेला था। पर बाइबल वचन कहती है ना, स्वर्गदूतों की सेना आ गई। आमेन, आमेन। हाँ, स्वर्गदूतों की सेना। क्यों? क्योंकि विरोध करने वाले भी वहां पर थे। पौलुस कहता है कि जब भी मैं निर्बल हूं तभी परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे जीवन में क्या करती है? काम करती है। उस वचन को फिर एक बार दोहरा है। हाँ, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। आगे पढ़ना। इसलिए मैं बड़े आनंद से, पौलुस क्या कहता है? इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। अपनी निर्बलताओं पर क्या करूंगा? आप जिस परिस्थिति में हो ना यरूशलेम में, उस पर क्या करो? घमंड। बोलो क्या करो? खुदा ने मुझे जिस परिस्थिति में रखा है ना, लोग निंदा करते हैं, लोग सताते हैं, लोग विरोध करते हैं, लोग आपको पागल समझते हैं, फिर भी घमंड करना, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ आप पर काम करने वाली है। उसकी प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होने वाली है। पौलुस को पता था इसी निर्बलता में परमेश्वर की प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी होगी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हर एक उस व्यक्ति के जीवन में पूरी हुई है जिन्होंने उसकी बाट जोई है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रतिज्ञा कौन सी थी? जैसे दानियल को परमेश्वर ने बाबिलोन में ऊंचा किया, शद्रक मेशक अबेदनगो को ऊंचा किया, उनको शेर की मांग से बचाया, उनको आग की भट्टी से बचाया। आपको पता है यीशु मसीह को क्रूस पर से क्यों नहीं बचाया? कभी आपने सोचा है कि यीशु मसीह तो उसका पुत्र था, दानियल को शेर की मांग से बचा लिया, शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी से बचा लिया, दाऊद को जो था वो गोलियात से बचा लिया, पर मेरे प्रभु यीशु मसीह को उसने मरने से क्यों नहीं बचाया? ध्यान देकर सुने। यीशु मसीह को पता था कि मरने के बारे में मेरी प्रतिज्ञा नहीं है। ध्यान देकर सुने। परमेश्वर की प्रतिज्ञा यीशु के बारे में उसको मरने से बचाऊं ये नहीं थी। ध्यान देकर सुने। इसलिए यीशु मसीह ने उसे मरने दिया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा यह थी, मर भी गया तो जी उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको मर के भी जिंदा करने की प्रतिज्ञा परमेश्वर की थी। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी यरूशलेम को नहीं छोड़ा। आमेन, आमेन। शैतान को लगता था मार डालूंगा, खुदा को लगता था तू मार सकता है, मैं जिला सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर एक बार क्या कर सकता हूँ? जिंदा कर सकता हूँ। ये मेरी प्रतिज्ञा है। हालेलुया। कितनी भी परिस्थिति आ जाए विश्वास करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर ईमान लाता है ना, मर गया फिर भी जिएगा। बोलो मर गया फिर भी जिएगा। हालेलुया। ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर गया फिर भी जिएगा। यहाँ जिंदा लोग नहीं जी पाते, जिंदा लोग। और यीशु कहता है जो मुझ पर ईमान लाएगा मर गया फिर भी जिएगा। हालेलुया। अरे लोग जिंदा है फिर भी नहीं जीते। हाँ, ना शांति से जीते हैं, ना खुशी से जीते हैं, ना उनके जीवन में सुख को पाया जाता है, ना खा सकते, ना पी सकते, ना सो सकते हैं। आपको पता है इसको क्या जीना कहते हैं? आपको पता है यीशु कहता है जो मुझ पर ईमान लाएगा मर गया फिर भी जिएगा। आमेन। स्वर्ग का जीवन इतना अच्छा जीवन है ना, वहां कोई दुख नहीं, तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, रोना नहीं, टेंशन चिंता नहीं, तो जीना ही है वहां पर। हालेलुया। और यहाँ पर क्या है? दुख, चिंता, निराशा, बीमारी, समस्या और एक ना एक तकलीफ है, तो इसे जीना कहेंगे? अरे बोलो नहीं। जीना कहाँ है पता है? स्वर्ग में। बोलो कहाँ है? एक बहन आई पास्टर के पास। कौन आई? बहन। उसने ना रविवार के दिन आकर पास्टर से प्रार्थना के लिए विनती की और कहा पास्टर जी बहुत मेरे लिए प्रार्थना करो, बहुत तकलीफ में हूं। तो उसने कहा, पास्टर ने कहा बोल तेरी विनती क्या है? तो उसने कहा ऐसी प्रार्थना करो ना पास्टर प्रभु यीशु मसीह से कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हो, कभी कोई तकलीफ न हो। पास्टर ने कहा ठीक है तू इधर आ। पास्टर ने उसे नजदीक बुलाया और हाथ रखा उसके सिर पर और कहा हे प्रभु आज रात इसको उठा ले। क्या प्रार्थना की? हे प्रभु आज रात इसको उठा ले। अरे उसने पास्टर के हाथ को दूर कर दिया। वो कहती पागल हो गया, मर गई तो रात को। तो पास्टर कहता है बेटा दूसरे कोई जगह है ही नहीं, दूसरी कोई जगह है ही नहीं जहां सुख मिलेगा, केवल एक ही जगह है। कहा स्वर्ग। तो गलत प्रार्थना कहा की। हालेलुया। कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? हाथ ऊपर करें। अरे करो ना यार, अच्छी तरह से करो ना। कितने लोग मरना चाहते हैं? कितने लोग मरना? मैं अब भी दुआ करूंगा आज रात को फाइनल। चलो
कितने लोग मरना चाहते हैं? चलो हाथ ऊपर करें। जो भी करेगा आज रात को खुदा उठाएगा। चलो, स्वर्ग में जाना है, मरना नहीं है। सोचो कैसे जाओगे तुम? हाँ? जाओगे कैसे? बिना मरे तो जा नहीं सकते। हालेलुया। कैसी दुआ है, देखो ध्यान देकर सुने। प्रार्थना खुद करते हैं, प्रभु मुझे कहाँ लेकर जा? स्वर्ग में। पर मरने न देना। पर मरना नहीं है। ध्यान देकर सुने। अरे भाई, तो स्वर्ग में प्रवेश भी तो नहीं कर पाओगे। आपको पता है, पहले मरना, उसके बाद स्वर्ग मिलेगा। हालेलुया। हाँ, विश्वास करें। जीना वहीं पर है। जीना कहाँ पर है? स्वर्ग में। परमेश्वर की प्रतिज्ञा जब आपके जीवन में पूरी होती है ना, आप जिस भी परिस्थिति में हो, वो क्या कहता है? मैं घमंड करता हूं ऐसी परिस्थिति का। क्या करता हूं? घमंड। क्योंकि ऐसी ही परिस्थिति में खुदा की सामर्थ मेरे जीवन में काम करती है। हालेलुया। हाँ, उस वचन को फिर पढ़ना, अभी जो पढ़ा था। हाँ, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। मैं अपनी निर्बलताओं पर बड़े आनंद से घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। हालेलुया। तो ये निर्बलताएं, ये दुविधाएं, ये समस्याएं, ये यरूशलेम भले आपको तकलीफ देती हो, पर विश्वास करें, इसी में परमेश्वर की सामर्थ को भी आप पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं भी वहीं पर आपके जीवन में पूरी होने वाली है। आमीन। इसलिए प्रभु कहता है, यरूशलेम को न छोड़ो। बोलो यरूशलेम को। एक व्यक्ति था बाइबल में, मूसा। बोलो कौन? मूसा के बारे में आपको पता होगा। उसका जन्म मिस्र में हुआ था। उसका जन्म कहाँ हुआ था? हाँ। तो फिरौन ना सारे बच्चों को मारना चाहता था। हाँ या नहीं? हाँ। तो वचन में लिखा है, मूसा जब पैदा हुआ ना, उसके माँ बाप ने उसको संभाले रखा, छिपा के रखा था। कितने महीने तक? 3 महीने तक। पर उसके बाद वो छिपा नहीं पाए, तो उन्होंने क्या कर दिया? उसको एक पेटी में रखकर उसको ना नदी में छोड़ दिया। वो कहाँ छोड़ दिया? ध्यान देकर सुने। बचपन से आपको पता है, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तब हेरोदेस किसको मारना चाहता था? यीशु को। बच्चों को क्या किया हेरोदेस ने? मार दिया। वैसे ही मूसा के जन्म के समय भी हेरोदेस, फिरौन जो था, वो किसको मारना चाहता था? मूसा को नहीं, बच्चों को। बोलो किसको? बच्चों को। क्योंकि उसको पता था इसमें एक है जिसके बारे में परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। शैतान ना बच्चों को नहीं मारना चाहता, शैतान परमेश्वर की योजना को मारना चाहता है। बोलो किसको मारना चाहता है? परमेश्वर की योजना को। जब मूसा का जन्म हुआ, अद्भुत रीति से हुआ, उसको संभाला गया, उसको नदी में डाला गया, फिरौन की बेटी के पास गया। किसके पास गया? फिरौन की बेटी। जो मारना चाहता था, उसी के घर में परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? रख दिया। हालेलुया। सबसे कोमल अवयव जो हमारा है ना, वो क्या है? जबान। बोलो क्या है? जबान। पर रहती कहां पर है? दांतों के। सबसे क्रूर लोगों के बीच में ना, समझ में आ रहा है? सबसे खतरनाक लोगों के बीच में रहती है वो ना। कितने दांत है? 32। अरे हड्डी चबा जाते हैं यार। हाँ या नहीं? हाँ। फिर भी इतनी कोमल जबान को प्रभु ने कहाँ रखा है? दांतों के बीच। परमेश्वर ना अपने लोगों को ऐसे ही रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हमें लगता है यार ऐसी परिस्थिति में क्यों रखा? मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुरक्षा वहीं पर है। हालेलुया। आपको लगता है कि हम कठिन परिस्थिति में, ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्गदूतों की सेना आपके लिए खड़ी है। आमीन। हालेलुया। जहां तकलीफ ज्यादा, वहां सुरक्षा भी ज्यादा। जहां तकलीफ ज्यादा, वहां अनुग्रह भी ज्यादा। जहां तकलीफ ज्यादा, वहां कृपा भी ज्यादा है। हालेलुया। बाइबल वचन में लिखा है, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया ना। यस। तो भट्टी कितनी गुना तपाई गई? 7 गुना। बोलो कितनी गुना? परमेश्वर सोच रहा था कि इनको अग्नि के भट्टी में डालेंगे ना, मैं बचा लूंगा। बोलो मैं क्या करूंगा? पर राजा ने क्या किया? 7 गुना और बढ़ा दी। बोलो क्या किया? 7 गुना। तो प्रभु ने सोचा, अब मेरे बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगा, अब मैं खुद उनके साथ जाकर खड़ा रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तब वो 3 नहीं रहे, कितने हो गए? 4। क्योंकि खुदा खुद उनके साथ खड़ा था। जितनी समस्याएं बढ़ेगी, परमेश्वर उतना आपके नजदीक आएगा। हालेलुया। आमीन। समझो इस बात को समझो। ये ध्यान देकर सुने, अनुग्रह इसी को कहते हैं। आमीन। जितनी बड़ी तकलीफ, जितना बड़ा विरोध और जितना बड़ा सताव, उतना खुदा आपके नजदीक आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। राजा कहता था, यार ये 3 गए थे, कितने दिख रहे हैं? 4। अगर तू 7 गुना नहीं तपाता ना, तो प्रभु नहीं उतरता। हालेलुया। हालेलुया। और तूने खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। किसको बुला के? प्रभु को बुला के। और प्रभु उतर आया उस अग्नि के भट्टी में। आमीन। तो मैं आपको बताऊं, जितना ज्यादा सताव होगा, सताए जाओगे ना, प्रभु को धन्यवाद देना, उतना प्रभु के करीब आओगे।
बोलो किसके करीब आओगे? परमेश्वर। परमेश्वर के करीब आओगे। आमेन। इसलिए प्रभु कहता है हो ना जिस परिस्थिति में यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना, प्रतिज्ञाएं वहीं पर पूरी होगी। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने तय कर लिया था, अगर योजना परमेश्वर की आग की भट्टी है ना, फिर भी चलेगा, क्योंकि हमें पता है उस आग की भट्टी में भी खुदा की प्रतिज्ञा जीवित है। यस। आमेन। दानियल को पता था शेर की मांग में भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा जीवित है। हालेलुया। अरे मनुष्य को मार सकते हैं लोग, प्रतिज्ञाओं को नहीं, परमेश्वर की योजनाओं को नहीं। मूसा को कहा मारा, यीशु मसीह को कहा मारा, नहीं मार सके उस बच्चे को। हालेलुया। उस बच्चे ने अपने आप को नहीं बचाया, खुदा ने उन बच्चों को बचा लिया। आमेन। क्योंकि मूसा के जीवन में परमेश्वर की क्या थी? प्रतिज्ञा थी। इसलिए फिरौन के घर में रख दिया, जो मारना चाहता था वही उसे संभाल रहा था। यस। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु अद्भुत है। तुम भागो मत, केवल तुम क्या करो मत, भागो। कुत्ता कब काटता है पता है आपको? जब भागते। कुत्ता कब काटता है? जब तुम क्या करते हो? भागते हो। और नहीं भागे तो डर जाता है। आपको पता है जितना भागोगे ना उतना पीछे आएगा। हाँ। और अगर ज्यादा भागोगे ना तो उसको डेयरिंग आ जाती है, डर गया, ये क्या हो गया? डर गया। और फिर वो काटने की हिम्मत करता है। समझ में आ रहा है कुछ? वरना पहले केवल भौंकने से शुरुआत होती है। कैसी शुरुआत होती है? भौंकने से। क्योंकि डराया जाता है, ज्यादा जोर की आवाज निकालेगा, भौंकेगा, तो आपको पता है वो चाहता है कि तुम उससे क्या करे? डरे। बोलो तुम उससे क्या करे? डरे। और भौंकने से अगर उसका काम बन गया ना और आप भागने लगे तो समझ जाता है अब डेयरिंग बढ़ गई, अब मैं इसको क्या करूंगा? काटूंगा। बस शैतान कुत्ता ही है। बोलो शैतान क्या है? पहले भौंकेगा। बोलो क्या करेगा? भौंकेगा। अगर भौंकने से डर गए तो आपको भगाएगा। बोलो आपको क्या करेगा? भगाएगा। और अगर आप भागने लगे तो काटेगा। बोलो क्या करेगा? काटेगा। तो आपको समझ लेना है कि आपको क्या करना है। वचन में लिखा है शैतान जब आपके पीछे आए, अगर शैतान आप पर हमला करे या शैतान आपका विरोध करे, परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा कि पीठ दिखाकर भागो। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसके सामने आ जाओ। हालेलुया। उसके क्या करो? हाँ, तो वो क्या करेगा? डरेगा और भाग जाएगा। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के वचन में लिखा उसके सामने आकर खड़े हो जाओ, तो वचन कहता है वो डरेगा और भाग जाएगा। आमीन। शैतान से डरना नहीं, उसको डराना है। यस। हालेलुया। हालेलुया। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान के यानी सांप के सिर को कुचल दिया। बोलो सांप के सिर को कुचल दिया। तो फिर सांप, मुझे बताओ जहर कहाँ होता है? सिर में। जहर कहाँ होता है? सांप के यानी कहा? सिर में। बोलो कहा? जिसको किसने कुचला है? यीशु ने। अरे बोलो ना। अगर सांप के सिर को कुचल दिया जाए तो जहर कहां से निकलेगा? रहेगा कुछ नहीं। वो काट पाएगा? आप मरोगे। पर फिर भी हम डरते हैं सांप से ना। अगर उसके सिर को कुचल दिया ना, फिर भी एक चीज हिलती है। क्या? उसकी पूंछ। बोलो क्या करती है? फिर भी हम डरते हैं, अरे यार जिंदा है। सांप को पता है मैं मर चुका हूं। सांप को क्या लगता है? मैं मर चुका। तो तू नजदीक नहीं आ, इसलिए वो क्या हिलाता है? पूंछ। उसको ऐसा लगता है यार ये तू दूर हो जा मुझसे। ये सांप की इच्छा होती है। मर तो रहा हूं मैं, पर तुझे नजदीक नहीं आने दूंगा ना, इसलिए क्या हिलाता है? पूंछ। और लोग भी डर जाते हैं, यार अभी भी जिंदा है। भाई उसके मुंह में क्या था? जहर। उसको प्रभु ने क्या कर लिया है? अब उसकी केवल क्या हिल रही है? पूंछ। फिर भी डर जाते हैं। फिर भी मसीह लोग क्या करते हैं? डर जाते हैं। उसकी पूंछ से डर रहे हो आप, जिसमें जहर नहीं है। उसके सिर को खुदा ने कुचल दिया है। यस। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। और ये पूंछ ज्यादा दिन तक हिलने वाली नहीं, कुछ दिनों के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। यस। हालेलुया। थोड़े दिन हिलने तो कोई टेंशन नहीं है, जितना हिलाए उतना हिलने दो। पर तुम क्यों डरते हो? हालेलुया। अगर खुदा के वचन पर आपका भरोसा है तो विश्वास करें, उसके सिर को प्रभु ने क्या कर दिया है? कुचल दिया है। तो सिर भी तो पूंछ भी थोड़े दिन बाद क्या हो जाने वाली है? शांत हो जाने वाली है। कुछ नहीं होगा। आमेन। बस आप यरूशलेम को न छोड़ो। इधर उधर मत दौड़ो, इधर उधर मत भागो। जहां हो वहां स्थिर रहो। प्रतिज्ञाएं परमेश्वर वहीं पर पूरी करे। आमेन। आमेन। मूसा के बारे में भी वही था, प्रतिज्ञा उसके जीवन के बारे में थी। वचन को पढ़े, निर्गमन की पुस्तक उसका 2 अध्याय वचन 15। निर्गमन उसका 2 अध्याय और वचन 15। जब फिरौन ने ये बात सुनी, जब फिरौन ने इस बात को सुना, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब वो मूसा को मारने जा रहा था। बोलो किसको मारने जा रहा था? मूसा ने ना एक
मिस्री व्यक्ति को मार दिया था। बोलो किसको मार दिया था? मिस्री को। हाँ, इजरायली व्यक्ति को बचाने के चक्कर में मिस्री व्यक्ति को मार दिया। जब फिरौन को ये बात पता चली तो फिरौन किसको मारना चाहता था? मूसा को। पढ़े आगे। हाँ, तब मूसा फिरौन के सामने से भागा। बाइबल कहती है तब मूसा फिरौन के सामने से क्या हुआ? भागा। यही तो परमेश्वर नहीं चाहता। तुझे अगर मैंने मिस्र में रखा है ना, तुझे कहां रहना पड़ेगा? मिस्र में। तेरी प्रतिज्ञा कहां पूरी होगी? मिस्र में। भागने से कुछ नहीं होगा। जब मूसा मिस्र में से भागा, जब फिरौन के सामने से भागा ना, बाइबल कहती है तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया उस झाड़ी में से। और जब परमेश्वर ने दर्शन दिया ना, तो आगे क्या लिखा है? लिख पढ़े, निर्गमन उसका 3 और वचन 9 और 10 को पढ़ना। निर्गमन उसका 3 और वचन 9 और 10। इसलिए अब सुन। हाँ, जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो उसे कहा अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है। हाँ, इजराइल लोगों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है। और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। हाँ? इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। कहा भेजता हूँ? फिरौन के पास। यानी जहां से भागा था खुदा फिर क्या कर रहा है? वही पर भेज रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु चाहता है यरूशलेम को मत छोड़ना, अपनी जगह को नहीं छोड़ना। भागेगा भी वहीं से, खुदा फिर वहीं पर तुझे डालेगा। हालेलुया। योना कहाँ भाग रहा था? तर्शीश। बोलो कहाँ भाग रहा था? परमेश्वर कहाँ भेजना चाहता? निनवे। बोलो कहाँ भेजना चाहता था? हाँ, तेरी प्रतिज्ञा वहीं पर है। आमेन। तो तुझे जाना कहाँ पड़ेगा? निनवे ही। तो मुझे बात बताओ, आधे रास्ते में योना ने क्या किया? योना का क्या हुआ? मछली के पेट में जाना। योना क्या कहता है पता है आपको? लोगों को जब वहां पर ना आंधी तूफान आने लग गया, नाव डूबने लग गई, जहाज डूबने लग गया, योना अपने हाथ से, योना उन लोगों को कहता है मुझे उठाओ और कहां पर फेंक दो? समंदर में। बोलो कहां पर फेंक दो? समंदर में। क्यों? क्योंकि योना को पता था आगे जा ही नहीं सकता। आगे जा नहीं सकता क्योंकि प्रतिज्ञाएं वहां पर है ही नहीं। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जहां पर है ना वहीं पर खुदा पूरी करेगा। वो चाहता है आप इधर उधर मत भागो। आमेन। परमेश्वर जहां पर आपको रखता है ना वहीं पर स्थिर रहो। आमेन। बाइबल वचन कहती है आधे रास्ते में तर्शीश जा रहा था, आधे रास्ते में खुदा ने उतार दिया। मैं सोचता हूं अगर तब हवाई जहाज होता, विमान, तो कहां उतरता ये? बराबर है ना? अभी उस समय वो जहाज में जा रहा है ना, उस समय वो किस में जा रहा है? जहाज। इसका मतलब पैसे वाला होगा बंदा। हाँ या नहीं? हाँ। क्योंकि वो तर्शीश जो शहर था ना, वो एक बड़ा व्यापारी शहर था। आपको पता है वहां पर लोग घूमने भी जाते थे, व्यापार करने के लिए। जैसे मुंबई होता है ना, मुंबई जैसे बड़ा शहर ना, मुंबई जैसा, वैसा तर्शीश था उस समय में। तो ये माल वाला बंदा होगा योना ना, इसलिए तो मुंबई की ओर जा रहा है। हाँ। चलो घूमने जाएंगे, ऐसा मुझे निनवे सेवा के लिए जाना नहीं है, तो मुंबई जा रहा है। तो ध्यान देकर सुने, जब वो तर्शीश जा रहा था ना, खुदा ने आधे रास्ते में उतारा। बोलो क्या किया? आधे रास्ते। तो मैं सोचता हूँ प्रभु अच्छा हुआ उस समय में विमान नहीं था, वरना योना क्या करता पता है? विमान की टिकट निकालता। हाँ। बोलो क्या करता? विमान की टिकट निकालता। पर मैं सोचता हूँ प्रभु विमान की निकालता तो बीच रास्ते में कहाँ उतरता फिर? ना पानी में तो सही, चलो तुमने मछली को तैयार कर लिया खुदा, पर अगर बीच रास्ते में उतरता तो कहाँ उतरता? समझ में आ रहा है कुछ? सबसे भयानक प्रवास कौन सा होता है पता है आपको? विमान का। केवल खुदा याद आता है वहां बैठने के लिए। हालेलुया। हाँ, हम जब भी जाते हैं ना कहीं पर सेवा के लिए बाहर भी जाते, तब जब एरोप्लेन में जाते ना, बहुत बार बादलों में आने के बाद है ना ऐसे ऐसे हिलता है, वो ऐसे ऐसे करता है। और जब ऐसे ऐसे हिलता है ना तो केवल परमेश्वर याद आता है। ऐसे लगता है प्रभु यहाँ से तो बहुत नजदीक है। सच में उसकी याद आने लगती है। हालेलुया। हाँ, कभी आप भी जाना तो आपको भी वही याद आएगा। हालेलुया। पर मैं एक विश्वास करता हूं, प्रभु ऐसी मौत तो नहीं मरूंगा। ऐसी मौत नहीं मरूंगा, ये मेरा विश्वास है। आमेन। आमेन। हाँ, मैं तो विश्वास करता हूँ प्रभु अगली तारीख देकर रखिए ना, तो सब भी गए तो मैं बच जाऊंगा। क्योंकि अपनी तारीख दी हुई है। हालेलुया। मैं दिसंबर तक तारीख दी है मैंने, मैं टेंशन नहीं लेता ज्यादा। आमेन। क्योंकि अगर खुदा ने तारीख दी है ना मीटिंग की, तो खुदा पूरी करेगा। सेवा उसकी है यार। हालेलुया। मैं उसका सेवक हूँ, मैं उसका काम कर रहा हूँ ना, तो परमेश्वर अगर मुझे इस्तेमाल कर रहा है ना, तो ये उसकी जिम्मेदारी मुझे संभालना। आमेन। टेंशन नहीं लेना, चारों ओर से भी तूफान आ जाए ना, आप उस तूफान में स्थिर खड़े रहना, क्योंकि खुदा आपके साथ है। उसकी प्रतिज्ञाएं आपके साथ है। इसलिए परमेश्वर कहता है छोड़कर मत भागो, जहां हो वहीं पर स्थिर रहो। परमेश्वर उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरी करेगा। आमेन।
योना लाख इधर उधर भागना चाहता था, पर आधे रास्ते में उतार दिया खुदा ने उसको पानी में, और वचन में लिखा है उसके लिए परमेश्वर ने क्या तैयार किया था? मछली को। बोलो क्या तैयार किया था? मछली ने उसे क्या किया? निगल लिया ना, खाया नहीं, क्या किया? निगल लिया। आपको पता है 3 दिन तक पछता रही थी मछली। 3 दिन तक क्या कर रही थी? पछता। क्यों? अरे पेट खराब हो गया उसका, ना उगल रही है ना निकल रहा है, वैसे ही बैठा है ना। समझ में आ रहा है? बहुत बार हमें पेट खराब होता है तो क्या होता है पता है आपको? ना खा सकते ना कुछ कर सकते। तो उसकी वही हालत थी मछली की 3 दिन तक। वो सोच रही थी किसको खा लिया मैंने, ना दूसरा कुछ खा ही नहीं पा रही ना। समझ में आ रहा है? प्रभु का दास ऐसा होता है ना, कोई नहीं पचा पाता। हालेलुया। प्रभु के दास को पचाना इतनी भी साधारण बात नहीं है। हालेलुया। अगर कोई सोचता है ना मैं प्रभु के दास को खा जाऊंगा, भाई तू पचा नहीं पाएगा। हालेलुया। मैं सच कहता हूं, योना को मछली पचा नहीं पाई थी। आमेन। तो प्रभु के दास को खाने का सपना छोड़ दो। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय। आमेन आमेन। मुझे पता है अभी YouTube केवल विश्वासी लोग नहीं देखते, मुझे पता है कुछ ऐसे भी मेरे दोस्त थे जो मुझसे बहुत नफरत करते हैं। हाँ, वो मेरी गलतियां ढूंढने के लिए देखते, पर प्रभु आपको आशीषित करे। आमेन आमेन। सच में प्रभु उनको बहुत आशीषित करे। क्यों? बेटा तू मुझे खा नहीं सकता, अगर खाएगा ना तो पचेगा नहीं। हालेलुया। तू खुद उगल देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का जो सच्चा दास होता है ना, उसको कोई पचा नहीं सकता। यस। आमेन आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। बहुत महान परमेश्वर है हमारा। आमेन आमेन। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। हालेलुया। अरे जीवित परमेश्वर है हमारा। आमेन। 3 दिन तक यार कौन पेट में रहेगा? आपको पता, पचा कर फेंक देती वो ना, पर 3 दिन तक कुछ नहीं हुआ योना को ना। योना जैसे के वैसे था, प्रार्थना कर रहा था अंदर। हालेलुया। प्रार्थना ऐसी चीज होती है ना जो आपको मिटने नहीं देती। यस। जो आपको नष्ट होने नहीं देती, जो आपको खत्म होने नहीं देती। वो प्रार्थना आपको बचाए रखती है, हर परिस्थिति में क्या करके रखती है? बचाए रखती है। चारों ओर से आपको निगलना चाहेंगे, नष्ट करना चाहेंगे, खत्म करना चाहेंगे। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, अगर आप प्रार्थना में हो ना, आपको कोई खत्म नहीं कर सकता। आमेन। यस। ये योना की गवाही है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल वचन कहती है 3 दिन के बाद मछली कहाँ गई? निनवे। कहाँ गई? हाँ, तुम कितना भी भागो, खुदा तुमको पकड़ेगा और फिर निनवे में ही लाकर छोड़ेगा। हालेलुया। छुट्टी मिलने वाली नहीं है। इसका मतलब भागना कुछ भी काम का नहीं है। उससे अच्छा है खुदा जहां रखता है वहीं पर रुको। आमेन। इधर उधर कबड्डी खेलना छोड़ दो। हालेलुया। जहां परमेश्वर ने तुम्हें रखा है वहीं पर प्रतिज्ञा पूरी होगी। यस। आमेन आमेन। अगर भागोगे, मछली तैयार करेगा, उसके पेट में डालेगा, फिर तुम प्रार्थना करोगे, खुदा फिर जाकर वहीं पर उगलेगा। आमेन। और फिर तुम कहोगे हाँ प्रभु यहीं पर अच्छा था। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। कुछ महाभाग होते हैं ऐसे जो 4 चर्च बदल के फिर वापस वहीं पर लौट आते हैं। हाँ। बिल्ली पता है आपको? बिल्ली, हाँ, मैंने ऐसा सुना है 7 घर बदलती है। कितना? 7। हम में भी कुछ बिल्लियां हैं जो ना घर बदलती रहती है ना। ये चर्च अच्छा नहीं, वो चर्च अच्छा नहीं, ये कलीसिया अच्छी नहीं, और 7 घर बदल के फिर उसी में आकर रखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई तू निनवे में ही आएगा, प्रतिज्ञा यहीं पर पूरी होगी। हालेलुया हालेलुया। तो इससे अच्छा है ना अपनी भी इज्जत संभाल के रख और वहीं पर रुक। हालेलुया हालेलुया। वरना सारा खराब हो जाएगा कार्यक्रम। ध्यान देकर सुने। अभी सोचो जरा तुम, अगर निनवे में लाकर अगर मछली ने योना को उगला होगा तो कितनी अच्छी उसकी सुगंध आती होगी ना। लगता है आपको ऐसा? कितने दिन पेट में था? 3 दिन। मछली को ना केवल 1 मिनट हाथ में रखो। कितने? 1 मिनट अपने हाथ में रखो केवल मछली को, फिर भी हाथ की क्या आने लगती है? बदबू। बोलो क्या आने लगती है? बदबू। जिसने मछली खा ली ना उसके मुंह भी बास मारता है। हाँ या नहीं? हाँ। तो सोचो वो कहाँ रहकर आया था? मछली के पेट में। आपको पता है इतनी गंदी बदबू आती होगी किसकी? योना की। बोलो किसकी? योना की। वो खुद से परेशान हो गया, प्रभु ये कहाँ रख दिया तूने मुझे? हाँ 3 दिन तक। ध्यान देकर सुने, ऐसी परिस्थिति में खुदा इसलिए रखता है बहुत बार हमें कि हम सुधरे। हम क्या करें? सुधरे। और फिर एक बार हम कहाँ आए? निनवे। बोलो कहाँ आए? हाँ, परमेश्वर चाहता है अपनी जगह को न छोड़ो। हालेलुया। वरना हम पछताते हैं उसके बाद।
हम इधर उधर की ठोकर खा के फिर वहीं पर आकर रुकते हैं। परमेश्वर चाहता है इसलिए ना कहीं मत जाओ, जहां हो वहीं पर रुको, परमेश्वर की प्रतिज्ञा वहीं पर पूरी होगी। आमेन। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मूसा को परमेश्वर ने फिर कहां पर भेजा? फिरौन के पास। सामने। भागना नहीं, उसी के पास जाना होगा। वो कहता है क्या प्रभु, जैसे वैसे भाग के आया और तू कहता है कहां पर जा? फिरौन के। इसीलिए तुझे बचाया था। आमेन। आमेन। इसीलिए मैंने तुझे बचाया था कि तेरे जीवन में जो प्रतिज्ञा है वहीं पर पूरी हो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। अगर आपको इस कलीसिया में प्रभु ने उद्धार दिया है, आपको यहीं पर बना रहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा यहीं पर पूरी होगी। आमेन। हालेलुया। 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 बोलो यीशु मसीह की जय। जगह बदलने से कुछ नहीं होता। आमेन। क्योंकि प्रतिज्ञाएं जगह में नहीं, प्रतिज्ञाएं आपसे जुड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए भागना बंद कर दो, जहां हो वहां स्थिर रहो और परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बाट जो हो। आमेन। इंतजार करो, एक दिन आएगा खुदा सारी परिस्थितियों को बदल देगा। यस। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा था यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। बोलो बोलो यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना। मैंने कल एक वचन पढ़ा था, आपने सुना होगा ना, कि वो दरवाजे बंद कर कर क्या कर रहे थे? प्रार्थना। बोलो क्या कर रहे थे? प्रार्थना। कहाँ पर? यरूशलेम में। बोलो कहाँ पर? यरूशलेम यानी वो में। प्रार्थना भी नहीं कर पा रहे थे। कहाँ पर? यरूशलेम में। पर आपको पता है जिस दिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उनके जीवन में पूरी हुई, क्या हुआ पता है आपको? वचन पढ़े, प्रेरितों के काम, आखिरी वचन, प्रेरितों के काम और उसका 5 अध्याय और वचन 27 और 28। जब उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरी कर लिया, पवित्र आत्मा से भर गए, तब का ये वचन है आगे प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय वचन 27 से लेकर आगे। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने याजक महायाजकों ने उनको महासभा के सामने प्रेरितों को लाकर खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, तब महायाजक ने उन प्रेरितों से पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी कि अरे हमने तुम्हें बोला था, तुम्हें आज्ञा दी थी तुम इस नाम से उपदेश न कि करना, यीशु के नाम से उपदेश नहीं करना, प्रार्थना नहीं करना। तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होती है ना, वही यरूशलेम जो यीशु को उपदेश नहीं करने देता, उस यरूशलेम को खुदा उसके उपदेशों से भर देता। हालेलुया। आमेन। आमेन। हालेलुया। अब क्या करेंगे? वो कहते अरे तुम लोगों ने पूरे यरूशलेम को यीशु के उपदेशों से भर दिया है। पहले प्रार्थना भी नहीं करने देते थे, अब आपको पता है पूरा यरूशलेम उसके उपदेशों से भर गया है। हालेलुया। इसीलिए जगह को न छोड़ो। आमेन। यरूशलेम को मत छोड़ो, एक दिन आएगा खुदा पूरे यरूशलेम को उसके वचनों से भर देगा। आमेन। उसके सामर्थ्य से भर देगा, उसके चिन्ह चमत्कारों से भर देगा, उसके उपदेशों से भर देगा। और इसलिए वो लोग तंग आ गए उनसे और वो कहते हैं अरे तुमको हमने नहीं बोला था, पर तुम लोगों ने तो पूरे यरूशलेम को उसके उपदेशों से भर दिया है। ये है उसकी प्रतिज्ञा जो पूरी होगी। आमेन। आज आप दरवाजे बंद करके प्रार्थना करते हो ना, आने वाले दिनों में हर दरवाजे को खोलकर उसके सुसमाचार को प्रचार करो। हालेलुया। आमेन। क्योंकि प्रभु उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय। आज हमारी आंखों को जो दिख रहा है, आने वाले दिनों में उससे कहीं गुना अद्भुत बातों को आप देखो। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आज केवल शत्रु की सेना को आप देख पा रहे हो, आने वाले दिनों में खुदा अग्नि के रथों को आपको दिखाएगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, विश्वास करें, वो दिन बहुत नजदीक है और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में प्रभु पूरा करेगा। बस एक ही शर्त है, यरूशलेम को छोड़कर नहीं जाना। आमेन। अपनी जगह को छोड़कर नहीं जाना, अपने विश्वास को छोड़कर नहीं जाना, अपने प्रभु को छोड़कर नहीं जाना। अगर आपने उस जगह को नहीं छोड़ा तो 100% उस प्रतिज्ञाओं को आपके जीवन में पूरी होते हुए आप देखोगे। आमेन। परमेश्वर इस बातों को पूरी करेगा। मैं विश्वास करता हूं इन 2 दिनों में खुदा ने उसके वचन मेरे क्रम से बात की है। मेरा वक्त यहाँ पर समाप्त होता है, मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता, पर विश्वास करें, जब घर जाओ एक बात समझ लेना, जहां हो वहीं पर बने रहो। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में उसकी प्रतिज्ञाओं को जरूर पूरा करेगा। आमेन। आमेन। इंतजार करो। बोलो क्या करो? इंतजार। अपने आप को स्थिर कर लो, खुदा अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं।
थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। आपके वचन के लिए धन्यवाद, यस लॉर्ड, हालेलुया। आपकी वाणी के लिए धन्यवाद। ओ राजा, हाँ प्रभु, आपकी इच्छा है कि हम यरूशलेम को छोड़कर न जाए, जहां आपने हमें रखा है हम उस जगह को छोड़कर न जाए, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञाएं वहीं पर हमारे जीवन में पूरी होगी। हाँ प्रभु, इसलिए पिता विश्वास योग्यता के साथ, हाँ प्रभु जी भय के साथ, हाँ प्रभु उस विश्वास के साथ एक हियाव बांधकर हम पिता इंतजार करें उस दिन का, उस पल का, जिस दिन आप फिर एक बार आपकी आत्मा से हमें भरोगे, आपकी सामर्थ्य से हमें भरोगे, आप हमें इस्तेमाल करोगे, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होगी प्रभु। हाँ पिता, आप हमें तैयार करें, आप हमें स्थिर करें, हमारे मनों को आप स्थिर करें प्रभु जी, जहां है वहां हम स्थिर रहे, ऐसा होने दीजिए पिता, और आपकी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में हम पूरी होते हुए देखें, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। हर एक व्यक्ति प्रार्थना में रहे। इस समय एक छोटा सा कोरस हम लेंगे और प्रार्थना करेंगे। जल्दी परमेश्वर उसकी योजना को हमारे जीवन में पूरी करना चाहता है, जो हमारे लिए उसने रखा है वो हमें मिलने जा रहा है। यस हालेलुया, धन्यवाद थैंक यू प्रभु। जीसस, धन्यवाद पिता। मुश्किलें कितनी भी हो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। Thank you Jesus, hallelujah. शेरों की मां न रोक सके प्रभु का गौरव या शेरों की मां न रोक सके प्रभु का हुकूमत की साजिश हुकूमत की साजिशें सके आशीषें, मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में गिर जाएंगे, ये पहाड़ उखड़ जाएंगे, समंदर में गिर जाएंगे, विश्वास यदि हो कल, जो कहोगे वो होगा सफल, विश्वास यदि हो कल, जो कहोगे वो होगा सफल, मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी, विश्वास
वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं। राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। मंजिल एक दिन आएगी। मंजिल एक दिन आएगी। एक दिन आपकी मंजिल को आप पाओगे। उस परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आप पूरी होते हुए देखोगे। हालेलुया। विश्वास करें, यरूशलेम को न छोड़ें, जहां हो वहीं पर इंतजार करें। खुदा उसकी योजना को, उसकी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में जरूर पूरी करें। आमीन। प्रभु जी, आपने आपके वचन मेरे कर्म से बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन के अनुसार हम चलने वाले बने। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए प्रभु, ऐसा होने दे। सारा आदर आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन।